नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और वसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है। वसंत पंचमी पर आज महाकुंभ में अमृत स्नान भी जारी है, लेकिन कुछ और भी है जो कि फरवरी महीने में होने वाला है। इस महीने दो ग्रहों की एक ऐसी युति बनने जा रही है, जोड़ी बनने जा रही है, जिसके बारे में सभी जानना चाहते हैं। फरवरी महीने में सूर्य और शनिदेव की जोड़ी बनने जा रही है। शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं, मगर ज्योतिषियों की माने तो दोनों विरोधी हैं। तो ऐसे में दोनों का साथ आना क्या संकेत देता है, इस पर आज हम आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले चर्चा आज के अमृत स्नान की भी करेंगे। महाकुंभ में बेशक आज अमृत स्नान समाप्त हो गया, लेकिन महाकुंभ जारी है, यानी कि लोगों का आगे भी त्रिवेणी में स्नान के लिए पहुंचने का सिलसिला जारी रहने वाला है। अब तक लगभग 13 अखाड़ों का अमृत स्नान पूरा हो चुका है, मगर भक्तों का स्नान अभी जारी है। आस्था के अद्भुत रंग में संगम की रेती पर देखने को मिल रहे हैं आस्था के रंग। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। आज भी विदेशी श्रद्धालु इस विशेष अवसर पर भारतीय परंपराओं को अपनाते हुए दिव्य स्नान कर रहे हैं। इस बीच संगम किनारे आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई और इस बार बदली हुई व्यवस्था में लोग स्नान कर रहे हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आराम से श्रद्धालु स्नान के लिए घाटों तक पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ लखनऊ में अपने आवास में मुख्यमंत्री पूरे मेला क्षेत्र की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वहीं संतों की माने तो उनका इस महाकुंभ का ये आखिरी अमृत स्नान है। अब वो यहाँ से काशी प्रस्थान कर जाएंगे। महाशिवरात्रि पर काशी में स्नान करेंगे। तो आज महाकुंभ की छठा और आगे पड़ने वाले महास्नान की तारीखों को जानेंगे, समझेंगे और उनका मन समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले रिपोर्ट देखिए। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, शरीर पर भभूत, घोड़ों और रथ की भव्य सवारी। कुछ इस अंदाज में प्रयागराज महाकुंभ में साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंचे। वसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी है। संगम की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर कई किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला है। आलम ऐसा कि दूर दूर से कई किलोमीटर पैदल चलकर लोग संगम पहुंच रहे हैं। लेकिन इंतजाम ऐसे कि बिना किसी रुकावट के सभी अमृत स्नान भी कर पा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। ये सभी सनातन के रंग में रंगे नजर आए। डुबकी लगाने पहुंचे इन श्रद्धालुओं और साधुओं ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। संगम किनारा हर हर महादेव के जय घोष से गूंजता नजर आया। वहीं कुछ विदेशी भक्त शंकर सुवन केसरी नंदन की स्तुति में भी लीन दिखे। आज सुबह अमृत स्नान के लिए सबसे पहले पंचायती महानिर्वाणी और शंभू पंचायती अटल अखाड़े के संत निकले। अखाड़ों की इस शाही सवारी में सजे धजे रथ और बड़ी संख्या में हाथी घोड़े भी नजर आए। अलग अलग मठ है। ये जो खास करके मठ जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा विदेशी श्रद्धालु आप देखेंगे। लगातार आप देखिए, बिल्कुल भगवा में रंगे हुए ये विदेशी श्रद्धालु हैं। हालांकि आज इन्होंने पीतांबर पहना हुआ है, पीला वस्त्र पहना हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है आज वसंत पंचमी है और वसंत पंचमी के दिन पीला वस्त्र पहना जाता है, उसे शुभ माना जाता है।
महानिर्वाणी अखाड़े के बाद एक एक कर बाकी अखाड़े त्रिवेणी संगम तट पर पहुँचे। अखाड़ों से जुड़े महंत, साधु, सन्यासी और भक्तों ने पतित पावनी त्रिवेणी में डुबकी लगाई। सनातन का सूर्य पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। हमारे वो जीवन मूल्य कि जिसमें पूरा संसार एक है, हम सब एक हैं। तो इस प्रकार की हमारी एकता और समन्वय, सामाजिक समरसता का दर्शन पूरा विश्व, देखिए पूरे विश्व को हमने दिखाया कि हम सब एक हैं। आज सारे संसार में युद्ध है, संसार में उन्माद है, भय है, संसार में आतंक है, द्वेष है। जब पूरा संसार आर्थिक मंदी की चपेट में हो, भारत में आर्थिक उछाल है। संगम नगरी में इस अद्भुत संयोग में सभी 13 अखाड़े अपने शाही अंदाज में नजर आए। क्या दिव्य और भव्य दृश्य है। आज संगम पर आकर के हमने डुबकी लगाया, हमने इस अमृत राजसी शाही स्नान किया और हमने अपने देवताओं का पूजन किया। हमने गंगा का पूजन किया, हमने भगवान शिव का पूजन किया, हमने महादेव का पूजन किया, हमने भगवती का पूजन किया, हमने गंगा यमुना सरस्वती का पूजन करके भगवान सूर्य को अर्घ दिया, भगवान सूर्य को नमस्कार किया, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय है। प्रयागराज महाकुंभ में आज का अमृत स्नान यहाँ पहुँचे साधु संतों और अखाड़ों के लिए खास तौर से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके लिए आज का स्नान तीसरा और अंतिम अमृत स्नान है। इसके बाद यहाँ से साधु संतों के अखाड़े 7 से 8 तारीख तक काशी चले जाएंगे और वहाँ महाशिवरात्रि के अवसर पर गंगा स्नान करेंगे। आज बसंत पंचमी है और आज हमारा जो शाही स्नान, जिससे अमृत स्नान नाम दिया है, वो आज अंतिम स्नान है। आज आप ये मान के चले, आज हमारे मेले का समापन हो चुका है और हम यहाँ से 7 तारीख को यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अभी अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ जो ही भव्य रूप से यहाँ से जितने भी झांकियाँ, जितने सिंहासन, सभी रथ हमारे जो है मेले स्नान के लिए जा रहे हैं और जितने नागा सन्यासी, जितने संत महात्मा हमारे साथ भक्तगण, सभी लोग स्नान में जा रहे हैं। और आपने देखा होगा आज बसंत पंचमी है, ऐसा लगता नई ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में हो रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए इस बार महाकुंभ की व्यवस्था में कई बदलाव दिखे। मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा और क्राउड कंट्रोल के लिए जबरदस्त इंतजाम देखने को मिले। इतना ही नहीं, कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभालते नजर आए। पूर्ण सुगमता और सुरक्षा से ये स्नान चल रहा है। सभी संत महात्मा, उनके अनुयायी हर्षित हैं, उल्लासित हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे सभी घाटों पर देश विदेश से जो हमारे श्रद्धालु आए हैं वो स्नान कर रहे हैं और कहीं भी कोई कमी नहीं है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और सीनियर अफसरों के साथ मुख्यमंत्री तड़के 3 बजे से खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तक महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या 35 करोड़ के पार जा चुकी है। इससे पहले रविवार 2 फरवरी को करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने स्नान किया था। महाकुंभ में अभी 23 दिन बचे हैं और पूरी उम्मीद है कि श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ के पार जा सकती है। श्वेता झा और संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिव्य भव्य अलौकिक महाकुंभ दिखा रहे आपको तमाम तस्वीरें। आज बसंत पंचमी का अमृत स्नान, साधु संत स्नान कर चुके हैं, आम लोग अभी भी श्रद्धालु वहां स्नान कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी अवधेशपुरी जी महाराज हमारे साथ हैं, स्वास्तिक पीठाधीश्वर हैं उज्जैन से। साध्वी विश्वरूपा धर्मगुरु हमारे साथ हैं। वान्या आर्य जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं और डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल भी हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर जुड़ चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके पास आए उससे पहले जरा रुक करेंगे सीधा प्रयागराज का, जहां पर अभी फिलहाल भक्तों का स्नान जारी है। श्वेता झा हमारे साथ वहां से जुड़ चुकी हैं। श्वेता, दिखाइए रंग कैसे है वहां पर। शाम 4 बजे का वक्त हो चुका है, 4 से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी की तस्वीरें वहां कैसी हैं? बिल्कुल, यहाँ पर नवजोत मैं आपको बता दूं, अब हम जो आ गए हैं वापसी मार्ग जहाँ पर है, संगम वापसी मार्ग, वहाँ पर आ गए हैं। मैं अपने कैमरेमैन अभिषेक को बोलूंगी कि जो वापसी मार्ग है आप लोग चलते रहे, नहीं तो दिक्कत होगी, फिर प्रशासन भी हमें कहेगा। देखिए वापसी मार्ग में अब आपको दिखा रहे हैं। आप लोगों का स्नान हो गया? अच्छे से हो गया? नहीं थी? इधर आइए, आ जाइए।
देखिए अब वापसी मार्ग में हम हैं, लगभग लोगों का स्नान हो गया है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए और हैं। ये अमेरिका से आई है। मैं वहाँ से आई हूँ। तो अमेरिका से महाकुंभ में खास करके स्नान के खास लिए। करके नहाने के लिए महाकुंभ। कैसा लगा यहाँ पर आकर? व्यवस्था भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी। कहीं भी नहीं, कोई धक्का नहीं, आराम। स्टेशन से भी हम लोग आराम से आए हैं। तो ये मुझे बताइए कि जब आप लोग वहाँ पर गए, यानी कि संगम नोज पर जहाँ पर स्नान के लिए गए, वहाँ पर भीड़ मिली आप लोगों को? हम लोग नोज पे नहीं गए, हम लोग नोज से पहले, लेकिन फिर भी वहाँ भी शांति से स्नान हुआ। वहाँ भी संगम में तो बिल्कुल शांति से स्नान हुआ वहाँ पे। बिल्कुल करते हैं आपसे बात। आप कुछ बता रहे हैं, ये क्या आपकी बाइक पर लिखा है सनातन गर्भ महाकुंभ महापर्व निःशुल्क सेवा, ये किस तरह की निःशुल्क सेवा है? ये हम लोग, मेरा नाम डॉक्टर गौरव पांडे है, मैं यहीं प्रयागराज का निवासी हूँ और ये निःशुल्क सेवा मैं मौनी अमावस्या से ही दे रहा हूँ। 2 दिन आगे 2 दिन पीछे जो है बुजुर्गों को, विकलांगों को, जो माताएं हैं जो चलने में असमर्थ हैं, आज कम से कम ये 191 वृद्ध व्यक्ति हैं जिनको मैं निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ। सुबह 3 बजे से लगातार मैं संगम क्षेत्र से लेकर के और पार्किंग तक कि मैं सेवा दे रहा हूँ। मेरे साथ 10 लोगों की और टीम है जो वो भी निःशुल्क सेवा दे रही। जी बहन, ये तो बहुत अच्छी 10 लोगों की टीम है। जी 10 लोगों। देखिए नवजोत, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक चीज जो हुई है, यानी कि 29 तारीख को जो घटना घटी थी, उसके बाद पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन कर दिया गया था। और ये जो आप देख रही है ना, ये वाकई उन बुजुर्ग के लिए जिनको इन्होंने बिठाया भी हुआ है और विकलांगों के लिए बहुत बड़ी सहायता है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए सरकार ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया कि नो व्हीकल जोन कर दिया, लोगों को दिक्कत नहीं होगी जाने आने में। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो विकलांग हैं, जो खास करके स्नान करने महाकुंभ आए हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी हो गई है। क्योंकि आपको सबसे कम अगर चलना पड़ेगा तो भी आपको 10 किलोमीटर से कम नहीं चलना पड़ेगा। ऐसे इसी को कहते हैं ये जैसा बता रहे हैं कि संगम में लोग पुण्य कमाने जाते हैं। आप स्नान करके भी पुण्य कमा सकते हैं और आप इस तरीके से सेवा करके भी पुण्य कमा सकते हैं। श्वेता, मैं लौटूंगी आपके पास। स्वामी अवधेशपुरी जी महाराज, अब आपके पास आते हुए, देखिए आज बसंत पंचमी का स्नान है, संपन्न हो गया। क्या इसके बाद साधु संतों की परंपराएं रहती हैं? क्या अखाड़े यहीं पर रहते हैं या फिर यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं? स्वामी जी। जी, औपचारिक रूप से यदि कहा जाए तो इसके बाद अखाड़े वहां से अब प्रस्थान करना प्रारंभ कर देंगे। कुछ संत ऐसे जरूर होते हैं जो कि और अभी कुछ समय रुकना वहां चाहते हैं। अच्छा लग रहा है, उनके भक्त आ रहे हैं और व्यवस्था वो पूरी अपने जो कैंप है, उनका जो खालसा है, अखाड़ा है, उसमें सारी व्यवस्थाएं भक्तों के लिए करते हैं। तो कई संत जब तक भक्त वहां आते रहते हैं तब तक भी वो फिर वहाँ कुछ दिन और भी रुक जाते हैं। बाकी जो जाना चाहेंगे वो भी नहीं, लेकिन यही महाराज जी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए 26 तारीख को आखिरी स्नान है महाशिवरात्रि पर। हमें थोड़ा सा समझाइए कि क्यों अखाड़े बसंत पंचमी के बाद प्रस्थान कर जाते, क्या परंपराएं रहती हैं? नहीं, परंपरा नहीं, संतों का ये रहता है कि उनके सामने ये समस्या रहती है कि जैसे हर 12 वर्ष बाद एक स्थान पर कुंभ लगता है, लेकिन संतों के सामने ये होता है कि उनको हर जगह जाकर के अपना कैंप लगाना है, अपना शिविर लगाना है और उसकी जो सारी व्यवस्था होती है उनको संभालना है, उसको संचालित करना है। तो ऐसी स्थिति में उनका अपना एक बजट रहता है जिसके आधार पर वो 1 महीने की सेवा करना चाहते हैं तो 1 महीने सेवा करते हैं। कुछ ऐसे भी संत होते हैं जो कि और लंबे समय तक वहाँ शिवरात्रि तक रुकना चाहेंगे तो निश्चित रूप से शिवरात्रि तक वो रुकेंगे और सेवा करेंगे। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं, सभी चले जाएंगे वहां से और कुंभ को खाली कर देंगे। श्रद्धालु भी आएंगे और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शिवरात्रि पर बहुत बड़ा अमृत स्नान वहाँ होगा और बड़ी संख्या में भक्त भी रहेंगे, श्रद्धालु रहेंगे, संत भी रहेंगे। बिल्कुल। विश्वरूपा जी, अब आपके पास आते हुए क्या कुछ आप हमें और बता पाएंगी? क्योंकि 13 अखाड़े हैं, एक एक करके तमाम अखाड़े अगर यहाँ से प्रस्थान करते हैं, कितने अखाड़े प्रस्थान करते हैं, कहाँ जाते हैं इसके बाद साधु संत, और यहाँ पर कितने अखाड़े रह जाते हैं? निश्चित रूप से नवजोत जी, दरअसल ये होता है, अधिकतर ये देखा जाता है कि मुख्य 3 स्नानों को ही बताया गया है। जो मुख्यतः स्नान होते हैं वो 3 ही होते हैं, मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का और बसंत पंचमी का। जी, तो इन्हीं की बहुत ज्यादा महत्वता है कुंभ में। ऐसा नहीं है, जो लोग कल्पवास करने का ठान लेते हैं कि हमें 45 दिन करना है तो वो निश्चित रूप पे रहते हैं, परंतु यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो एक बंधन था, एक ड्यूटी थी कि हमें इतने दिन तो रहना ही रहना है, वो एक जो अवधि थी वो आज एक तरह से कह सकते हैं कि 80% तक कुंभ आज संपूर्ण हो चुका है। उसके बाद उनकी इच्छा होती है
कि वो यहाँ पर रहें या फिर आगे जाएं, क्योंकि हमने देखा है कि परंपरा है कि यहाँ से फिर वो काशी भी जाते हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है क्योंकि उसके पास ज्यादा दूर डिस्टेंस नहीं है काशी का, तो एक परंपरा बनाई गई है कि वहां जा रहे हैं तो साक्षात शिव का भी आशीर्वाद लिया जाए। तो यहाँ एक ऐसी धारणा बन गई है कि वैसे तो रहेंगे बिल्कुल, जैसे महाराज श्री ने बताया कि 26 फरवरी तक बहुत सारे संत रहेंगे जिन्होंने कल्पवास, पूरे कल्पवास का प्रण लिया है। वो निश्चित रूप से वहां अपनी ध्यान साधना, ध्यान स्नान, ध्यान तप सभी करेंगे। परंतु कुछ जो बड़े अखाड़े हैं उनके बहुत सारी उनकी जिम्मेदारियां होती है, बहुत ड्यूटी होती है। और काफी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 13 जनवरी से, उससे पहले कम से कम 2-3 महीने से वो अपनी यहाँ तैयारियां कर रहे थे। काफी समय उन्होंने लगा दिया है और अब संत भी रहेंगे, परंतु ज्यादा संख्या भक्तों श्रद्धालुओं की रहती है। बिल्कुल। स्वामी जी, एक सवाल और आपसे, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान होगा वो स्नान तमाम अखाड़े काशी में जाके करते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। काशी में भी गंगा जी है और काशी का अपना एक महत्व है, विशेष महत्व है। और विशेष करके जो शैव संप्रदाय से संबंधित संत होते हैं उनके लिए तो काशी का बहुत ही अधिक महत्व है। तो निश्चित रूप से जो एक बार प्रयागराज जाते हैं तो उनके मन में कहीं न कहीं एक भावना रहती है कि हम काशी में भी जाकर के स्नान करें, और अधिकांशतः स्नान करते भी हैं, जाते भी हैं। महाराज जी, ये भावना होती है या फिर ये एक परंपरा होती है कि हमने कुंभ में ये स्नान किया और इसके बाद पूर्णिमा और आखिरी शिवरात्रि स्नान काशी में होगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये हमारी जो भावनाएं होती है यही आगे चल करके परंपराएं बन जाती हैं। परंपराएं कहीं अलग से नहीं आती। जो चीज आज चल रही है और वो अच्छी है, लोगों को पसंद आ जाती है, तो एक लंबे समय तक, मैं कहता हूँ शताब्दियों तक और हजारों वर्ष तक भी उन चीजों को लोग चलाते रहते हैं। और जब वो चीजें फिर चलती रहती हैं भविष्य में, बस उनको परंपरा कहते हैं। परंपरा कोई अलग से थोड़ी रहती है, तो यही परंपरा फिर बन जाती है। और मैं तो आज इसलिए बहुत प्रसन्न हूँ कि पिछले स्नान में जिस प्रकार से भगदड़ मची और एक वो मैसेज जो गया था, लेकिन उसके बाद भी मैं धन्यवाद दूंगा बहुत बहुत माननीय योगी जी को और वहाँ की यानी सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, तो उन्होंने व्यवस्थाओं को इतने अच्छे ढंग से संभाला है कि लोगों के विश्वास को तनिक भी उन्होंने हिलने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया। आज भी वही आस्था, वही विश्वास वहाँ की व्यवस्थाओं के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर, कि कम से कम इतनी बड़ी संख्या में आज वहाँ करीब 1 करोड़ लोगों ने डुबक लगाई है ये बसंत पंचमी के महापर्व पर। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है यह एक उत्तर प्रदेश। और इसकी तैयारियां महाराज जी बहुत पहले से, क्योंकि मौनी अमावस्या के बाद से तैयारी कर ली गई थी कि इस तरह की कोई भी असुविधा भक्तों को न हो। वाना जी, आप तो कुंभ से लौटी हैं, किस तरह की व्यवस्था है वहां पर बताइए। अभी महाराज जी भी तारीफ कर रहे थे कि वहां पर अब व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा दुरुस्त हुई और खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को सुनिश्चित किया अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए कि बसंत पंचमी पर जो कोई आए स्नान करे, और इस बात को भी बिल्कुल सुनिश्चित किया गया कि जब तक ऐसी व्यवस्था भी की जाए कि भक्त सही तरीके से आए और वापस अपने घर तक जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद नवजोत जी। आप सभी को महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं और आखिरी अमृत स्नान की। मैं आज ही महाकुंभ से लौटी हूं और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स हैं, सब कुछ बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ऑल्सो योगी जी को बहुत थैंक यू। और हर चीज बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। इवन बड़े बुजुर्ग जो नहीं चल पा रहे हैं उन्होंने भी जो है उनके लिए भी अरेंजमेंट्स जो है बहुत प्रॉपर करे गए हैं। पुलिस फोर्स जितनी भी सिक्योरिटीज हैं हर पॉइंट पर जो है वो तैनात हैं और बहुत हेल्पिंग है। अगर हम कहीं भी स्टक हो रहे हैं, उनसे कुछ भी पूछ रहे हैं, हर गाइडेंस के लिए जो है हर पॉइंट पर करें। बहुत अच्छी सपोर्ट मिली, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छे से हम लोग रहे, बहुत अच्छे से स्नान हुआ, हर चीज बहुत सिंक थी, हर चीज बहुत ऑर्गेनाइज थी। ऑरा बहुत डिवाइन ऑरा था, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा वहां का था। और मेनली जो बड़े बुजुर्गों को भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहां पर कुछ जैसे अभी आप एक फ्री सेवा बाइक्स की दिखा रहे थे, तो वहां पर उन लोगों ने भी बड़े बुजुर्गों की काफी हेल्प करी। वहां पर हर बंदा जो है आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। बहुत ब्यूटीफुल। चलिए एक बार जरा श्वेता झा का रुख कर लेते हैं। श्वेता, कितना बदलाव आपने देखा मौनी अमावस्या के बाद? हालांकि सख्ती भी वहां पर की गई, वीआईपी मूवमेंट को थोड़ा सा लिमिट किया गया, इसके अलावा खुद योगी आदित्यनाथ ने इंस्ट्रक्शंस दी कि बसंत पंचमी के स्नान पर कम से कम भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बदलाव कितना देखा आपने? देखिए, सबसे पहली बात
यहाँ पर जब भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो आप अंदाजा लगा सकती हैं, जहाँ पर करोड़ों की भीड़ है, अगर वहां पर वीवीआईपी मूवमेंट हो जाए तो किस तरह से उन एरियाज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है। श्रद्धालुओं को बिल्कुल, आप लोग आगे चलते रहिए, श्रद्धालुओं को बिल्कुल रोक दिया जाता है और उसके बाद रास्ता पैसेज बनाया जाता है वीवीआईपीज के लिए। तो जो सबसे बड़ी बात की गई 29 तारीख के इंसिडेंट से सीख लेते हुए कि किसी भी अमृत स्नान वाले दिन कोई भी वीवीआईपी नहीं आएगा, ये सबसे बड़ी बात थी। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले यहाँ पर उपराष्ट्रपति होकर के गए हैं, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर होकर के गए हैं, लेकिन आज के दिन यानी कि आज जो तीसरा और आखिरी अमृत स्नान था बसंत पंचमी का, आज के दिन कोई भी वीवीआईपी यहाँ पर नहीं आया था। उससे आप समझ सकते हैं कि प्रोटोकॉल को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए अलग से कोई प्रोटोकॉल नहीं लगेगा, अलग से कोई रूट नहीं लगेगी, उनके लिए अलग से कोई सिक्योरिटी नहीं लगाना पड़ेगा। सारी सिक्योरिटीज लगी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, उनका फोकस था वहां पर जहां पर अखाड़े स्नान कर रहे थे। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कैसे क्राउड मैनेजमेंट किया जाता है, और ये बहुत ही अच्छा था। आज लगातार सुबह से मैं तस्वीरें दिखा रही थी, चूंकि पूरा आप बीएसएफ, आरएएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंटेलिजेंस हमारा, आईबी हमारा, सभी जो थे इस वक्त जब सुबह सुबह अखाड़ों का आना शुरू हुआ था और अमृत स्नान में हमारे अखाड़े साधु संत जो हैं वो जाना उन्होंने शुरू किया, और दूसरी तरफ से लगातार श्रद्धालुओं का तांता आना शुरू हुआ था। आप देखती उस पूरे मार्ग पर आपको ये तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पर दिखती। लगातार हम दिखा रहे थे कि किस तरह से मेला क्षेत्र के डीआईजी जो हैं घोड़े पर सवार होकर, जब तक ये पूरा आप कह लीजिए कि अखाड़ों का स्नान नहीं हो गया, पूरे समय वो पेट्रोलिंग एक तरह से करते रहे। और अभी फिलहाल भीड़ कितनी है कंपैरेटिव, अगर हम मौनी अमावस्या के स्नान से कंपेयर करें, भीड़ अभी कितनी है? क्या अभी लोग स्नान कर रहे हैं उतनी संख्या में, या फिर थोड़ा कम होती जा रही है भीड़? भीड़ बहुत कम है, भीड़ बहुत कम है। मैं आपको बता दूं, मौनी अमावस्या वाले दिन मुझे लगता है कि कई लोगों ने जब खबरें देखी हैं, कई लोगों ने जब सच्चाई को जाना है, कि उसमें से देखिए बहुत लोग हैं। लगातार जब हम चर्चा कर रहे थे, संजय जी भी मेरे साथ थे, तो मैं चर्चा कर रही थी। देखिए 2 तरह के लोग यहाँ पर आए हैं। एक वो हैं जो कि श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु अगर आ रहे हैं तो उनसे अगर आप पूछेंगे वो बताएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, भले ही वो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चल के आए हो, उसके बाद स्नान क्या हो वो बोलेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं। जो दूसरा तबका है आने वाला, वो है पर्यटक का, जो कि सिर्फ पर्यटन के लिए यहाँ पर आया है, घूमने के लिए आया है, उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा, वो ये चाह रहे थे कि कार से सीधे संगम तट पर वो उतरेंगे, आराम से स्नान होगा और सीधे अपने वीआईपी टेंट में जाकर रुकेंगे। तो ऐसे लोगों को दिक्कत जरूर हो रही है। बाकी जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें एज सच कोई दिक्कत नहीं हो रही। चलिए, आपने बताया कि भीड़ भी थोड़ी कम है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। डॉक्टर सुमित्रा, अब आपके पास आते हुए, देखिए हम लोग हर दिन गुड न्यूज टुडे पर यही चीज दिखा रहे हैं कि महाकुंभ लगा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि केवल आप शुभ तिथियों के दिन या विशेष तिथियों के दिन ही स्नान करने जाएं, आप पूरे महाकुंभ में कभी भी किसी भी दिन स्नान कर सकते हैं। वो लोग जो कि आज अमृत स्नान नहीं कर पाए हैं महाकुंभ में जाके, वो आज क्या कर सकते हैं बसंत पंचमी पर? जी बिल्कुल, बहुत खास बात है कि आज के दिन ही सरस्वती जी का जन्म होता है, तो आज है वसंत पंचमी, तो आज देवी का आविर्भाव होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कुंभ में स्नान हम करने जा क्यों रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं आगे के हमारे जो भी किए हुए पाप है वो धुल जाए, आगे हमारा मोक्ष और मुक्ति हो, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। तो ज्ञान की देवी है सरस्वती माता। अगर हम सरस्वती जी की उपासना भी आज के दिन करते हैं, अगर हम वहाँ नहीं भी जा पाते, क्योंकि मैं खुद भी आज ही आई हूँ, तो मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया, लोगों से भी सुना है कि अमृत जो स्नान हुआ था मौनी अमावस्या के दिन, उस दिन लोगों ने इतनी भीड़ इसलिए मचाई थी, सबको एक ही स्पॉट पे एक साथ नहाना था और एक ही मुहूर्त पे नहाना था, तो विच वॉज नॉट प्रैक्टिकल नहीं था। इसके वजह से काफी सारे क्योस हुए। मैंने खुद जो जाकर जो समझा है कि व्यक्ति सिर्फ जा रहा है और सिर्फ स्नान कर रहा है और सोच रहा है स्नान करने से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ मंत्रों जाप पहले से करने पड़ते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय। अगर हम मुक्ति का मार्ग पकड़ना चाहते हैं तो हमें शिव जी को धारना पड़ता है। तो आज आप घर पे बैठ के भी अगर आप शिव जी का कम से कम 21 मिनट तक अगर आप शंकर भगवान का ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो भी आपके लिए बहुत है। और हम जानते हैं कि अगर हम मुक्ति के मार्ग की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हमारे अंदर विजडम जरूरी है, हमारे अंदर ज्ञान जरूरी है। तो ज्ञान की देवी सरस्वती माता है। बस सरस्वती माता के कोई भी मंत्र जो आपको पसंद है, जो आपके लिए सिंपल हो, कोई भी वो एक मंत्र का जाप आप बैठे ध्यान से लगाएं
और आप येलो कलर का ड्रेस पहने, इतना ही काफी है आपके लिए। इस महीने में सूर्य नारायण कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और कुंभ राशि में प्रवेश करते ही सूर्य और शनि की जोड़ी बन जाएगी। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र माने जाते हैं और ज्योतिषियों के माने तो दोनों की आपस में बनती नहीं है, तो ऐसे में इन दोनों की जोड़ी बनने जा रही है। हालांकि इसकी युति यानी कि जोड़ी बनने से कई राशियों के जातकों को लाभ होने वाला है, लेकिन किन को सावधान रहने की जरूरत है और कैसे सूर्य और शनि की कृपा एक साथ आप पा सकते हैं, आज हम इसी पर अपने ज्योतिषों से बात करेंगे। वानी आर्य जी और सुमित्रा जी दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करें राशियों से, उससे पहले एक छोटा छोटा रिएक्शन। सबसे पहले डॉक्टर सुमित्रा, ये जोड़ी जो बनने जा रही, कहते तो यही है कि पिता पुत्र की आपस में बनती नहीं, लेकिन सबके लिए क्या ये संकेत है? जी देखिए, अगर आप अपने घर में भी देखेंगे, आपके ब्रदर और फादर के बीच में जिसको हम लोग बोल रहे कि मतभेद है, वो एक्चुअली मतभेद नहीं, इट इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। दोनों अलग अलग विचारधाराएं रखते हैं और काफी बार वो दोनों विचार मैच नहीं होते, तो हम बोलते हैं उनके बीच में डिस्प्यूट है। शनि और सूर्य के बीच में डिस्प्यूट एक्चुअली नहीं, दोनों का अपना ओपिनियन है। सूर्य उन्हीं लोगों के लिए अच्छा रिजल्ट देगा जो सत्य के प्रति चलते रहेंगे, और शनि उनको अच्छा रिजल्ट देगा जो ज्यादा कर्म के प्रति फोकस्ड होंगे। तो अगर आपको इन दोनों ग्रहों को साधना है तो सबसे इम्पोर्टेंट की यही है कि सूर्य के लिए सत्य को पकड़ लें और शनि के लिए कर्म को पकड़ लें। सत्य और कर्म दोनों आपके अच्छे होने चाहिए। जी वान्या जी, क्या कहेंगे आप? मैं कहूंगी कि आप लोगों को किसी से भी चीज से घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपके अगर कॉर्डियल रिलेशनशिप्स हैं, आप सरकार के रूल्स नहीं ब्रेक करते हैं, फादर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ओवरऑल अथॉरिटीज के साथ कभी कोई चीटिंग नहीं करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चीटिंग नहीं करते हैं, ओवरऑल ये गोचर कुछ राशियों के लिए अच्छा रहेगा, कुछ के लिए न्यूट्रल रहेगा और कुछ के लिए हो सकता है थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज ला सकता है। बट किसी भी चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपने माइंडसेट को आप पॉजिटिव रखिए। जी, तो चलिए राशियों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि, वान्या जी क्या बताएंगी? मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप जो है, आपके लिए ये काफी सारी नई अपॉर्चुनिटीज जो है लेके आएगा। आपको करना क्या है, आपको लोहे का, कुछ खनिज पदार्थों का जो है दान भी करना है। कुछ नई आप देख सकते हैं, कुछ करियर में आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, कुछ इनकम गेन्स हो सकती हैं। अगर हम रिलेशनशिप्स की भी बात करते हैं, रिलेशनशिप्स आपके लिए काफी अच्छे जाएंगे। बस गुस्से में आके आपको कुछ भी अपनी चीजें जो है खराब नहीं करनी है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप लाल मटकों का दान कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का जो है रेगुलर 7 बार रोज पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सूर्य देव को रेगुलर जल दें, बट याद रखें वो जो जल है वो आपके बिल्कुल भी पैरों में जो है नहीं करना, जो है आपके बिल्कुल गिरना चाहिए। इसके अलावा ओवरऑल काफी सारी और भी एस्पेक्ट्स में जो है आपकी हेल्थ में जो है अगर कुछ बहुत टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो भी जो है पहले कंपैरेटिवली आप पॉजिटिव फील करेंगे। डॉक्टर सुमित्रा, वृषभ राशि के बारे में क्या बताएंगे? इनके लिए कैसी है ये युति? जी, अगर वृष राशि की बात करूं तो अगर हम वर्क फील्ड की बात करते हैं तो इसमें उनकी जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती हैं, पर आपके सीनियर के साथ हो सकता है कि तनाव रह सकता है। बिजनेस में कोई नए डील करने से पहले बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। अगर हेल्थ की बात करूं तो काफी लोगों को सिर में दर्द या माइग्रेन या बीपी या जॉइंट पेन हो सकती है। कुछ लोगों को स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। अगर बात करें फादर और या फादर्स जैसे जितने भी जो फिगर्स हैं उनके साथ मतभेद हो सकता है, परिवार में भी कुछ तनाव रह सकता है। अगर बात करें बच्चों की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए केंद्रित होना और फोकस होकर पढ़ना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अब इनके लिए उपाय ये है कि आप जितने भी एल्डर्स हैं उनका सम्मान करें, काला तिल, उड़द और सरसों तेल का दान करें और शनिवार को हो सके तो जूता, कंबल या कोई अन्न का दान करें। मंत्र की बात करूं तो ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जितना निरंतर जाप कर सके वो करें, संकल्प करके करें। बिल्कुल। मिथुन राशि इस बार करें। बिल्कुल। मिथुन राशि, वान्या जी? राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपके कुछ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लाइफ में आएंगे। आपके परिवार में जो है काफी सारे मांगलिक कार्य जो काफी टाइम से रुके हुए थे वो भी साथ साथ होंगे। आपके जो अगर कोई आपकी लव लाइफ में जो भी कुछ इश्यूज थे वो भी आपके सॉल्व होंगे। बिजनेस के लिए ये टाइम जो है आपके लिए अच्छा रहेगा और कुछ न्यू वेंचर की अगर आपको कुछ जैसे आपको वहां से आपको के लिए काफी ज्यादा ये बेनिफिट रहेगा। बस आप खासतौर पर थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, रेगुलर वॉक करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें,
रहें। और हरे रंग के जो है आप अगर कुछ दान करना चाहते हैं, आप हरे रंग के कुछ कपड़े जो है, टॉयज जो है, वो गरीब बच्चों को जो है दान करें। बट याद रखें, सूर्य को आपको बिल्कुल जल देना है और शनिदेव की आराधना जो है आपको बिल्कुल रेगुलर करनी है। अपने कर्मास पर जो है आपको खास चेक रखना है। सूर्य चालीसा भी आप कर सकते हैं जी, आपको लाभ मिले। मेष, वृषभ, मिथुन, अब बारी कर्क राशि की। सुमित्रा जी। अगर बात करूं कर्क राशि की, तो करियर और धन से रिलेटेड अगर बोलूं तो ये अच्छा समय रहेगा। आप जैसे मीडिया वाले लोग हैं जिनकी भी कर्क राशि है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। धार्मिक उन्नति भी होगी, आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। और जो लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं और अभी तक नहीं कर पाए, उनके लिए एक अच्छा समय है। सरकारी काम अगर जो करना चाहते हैं या सरकार से रिलेटेड कोई जॉब या कोई भी वर्क है आपका, उसमें कुछ ना कुछ डिले होने की संभावना है, पर वो फ्रूटफुल होगा। अगर हेल्थ की बात करें तो पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है। अगर स्पाउस की बात करें तो स्पाउस के साथ कई विवाद हो सकते हैं, या जो भी जिनको आप गुरुजन मानते हैं उनके साथ आप किसी भी टाइप के मतभेद में मत जाइए। पर ये एक अच्छा समय है हायर एजुकेशन के लिए। अगर आप लोग अपना कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स या कुछ करना चाहते हैं जिसको इतने समय तक पेंडिंग रखा है, तो ये बहुत अच्छा समय है उसको करने के लिए। शुक्रवार के दिन गुरु की पूजा करिएगा। आपके जो भी गुरुजन हैं आप उनको मिठाई भेजिए या पुष्प भेजिए या उनको एक ग्रीटिंग्स ही भेजिए, एक मैसेज ही भेजिए, पर उनकी सलाह के बिना कोई नया काम मत शुरू करिए। गंगा जल का छिड़काव करिए अपने घर में आसपास, और जहाँ आप वर्क प्लेस में बैठते हैं वहां पे करिए। शनि के लिए पीपल में एक दीपक जरूर जलाएं। बिल्कुल। सिंह राशि की बात करेंगे वान्या जी। सिंह राशि वालों के लिए कैसा है? जी नवजोत जी, सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ये टाइम जो है न्यूट्रल रहेगा। ऑल्दो आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स रहेंगे, लेकिन फैमिली पर जो है आपको थोड़ा सा फोकस रखना है, रिलेशनशिप्स में फोकस रखना है। अपने अंदर जो है आपको ईगो बिल्कुल नहीं लाना। ओम गृहिणी सूर्याय नमः का आप जाप करते रहें। रेगुलर सूर्य नमस्कार जो है आप करते रहें। कॉपर का दान करते रहें और अनाज का दान जो है आप कर सकते हैं। सूर्य सहस्त्रनाम भी आप कर सकते हैं। सूर्य अष्टकम का जो है आप पाठ भी कर सकते हैं। सूर्य देव के 12 नाम ले सकते हैं। आपके नजदीक में जो भी सूर्य देव का मंदिर है आप वहां पर जाके माथा टेक सकते हैं। संडे के दिन अगर आप हाफ ऑफ द डे नमक नहीं खाते हैं तो वो भी अच्छा है। और अपने पिता की ब्लेसिंग्स जो है बिल्कुल आप रेगुलर लेते रहिए, उनके पैर छूते रहिए, उनकी सेवा करते रहिए ओवरऑल। और अगर शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ पर 7 परिक्रमा जो है पीपल की लेनी है और वहां पर दिया जलाना है और अपने एंसेस्टर्स से भी जो है आपको जो है फॉरगिवनेस मांगनी है। और गरीबों को आप कुछ काले कंबल भी दान कर सकते हैं। बिल्कुल। अगली राशि है तुला राशि। कैसी है युति तुला राशि वालों के लिए? डॉक्टर सुमित्रा। सुमित्रा जी, तुला राशि वालों के लिए। सुमित्रा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए, तुला राशि की बात एक बार वान्या जी आप बता दीजिए। तुला राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको अपने पेरेंट्स की हेल्थ का जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। नौकरी में जो है आपको थोड़े से स्ट्रगल आ सकते हैं, थोड़ा सा संघर्ष आ सकता है, पर मेहनत से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। माँ लक्ष्मी की आराधना करते रहिए, मखाने की उनको खीर खिलाते रहिए। अगेन मैं यही कहूंगी, सूर्य देव को जल देते रहिए। और संडे के दिन जो है आप अनाज का दान अगर आप कर सकते हैं तो वो बहुत आपके लिए लाभकारी रहेगा। और गरीबों की जो है जितना आप मान सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट अच्छी करेंगे, अपने कर्मास पर चेक रखेंगे और शनि का छाया दान अगर आप करते रहेंगे तो आपकी लाइफ में जो भी हिंड्रेंस ऑब्स्टेकल्स अगर ये कंजंक्शन आपके लिए लेके आता है तो वो भी आपको सॉल्व हो जाएगा। आपकी स्ट्रगल्स जो है आपकी लाइफ में कम होंगी। छोटी कन्याओं को जो है आप शुक्रवार के दिन जो है कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स जो है वो दे सकते हैं। पिता के पैर छू के ही आप घर से निकले। बिल्कुल। वृश्चिक राशि वालों की बात करेंगे। सुमित्रा जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय? हाँ, अगर वृश्चिक राशि की बात करूं तो जो भी व्यक्तिगत इनका जो जीवन है या उनकी जो साझेदारी है उसमें एक महत्वपूर्ण मोड़ आएगा। उनको काफी सारी चुनौतियां या मतभेद का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर वो कोई नौकरी कर रहे हैं और उसको बदलना चाहते हैं तो एक अच्छा समय नहीं है उनके लिए। पुराने जो अगर कोई निवेश किए हुए हैं तो उसमें उनको नुकसान होने की संभावना रहेगी। उनके काफी बार देखा जाएगा कि इरेगुलर डाइट की वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है और या पेट की प्रॉब्लम रह सकती है। तो उनको चाहिए कि वो फ्रेश फ्रूट्स खाएं। और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो बातचीत करते समय उन्हें काफी सावधानी रखने की आवश्यकता है। गाय को चारा जरूर खिलाएं, सूर्य को जल और पीपल को दीपक जरूर जगाएं और नारियल और काले तिल का दान करें। बिल्कुल। अच्छा, बीच में हमने कन्या राशि मिस कर दी है। साथ ही सुमित्रा जी, अगर कन्या राशि के बारे में भी आप बता दें। हाँ जी, अगर कन्या राशि की बात करूं तो ये उनके लिए एक अच्छा समय है।
अगर वो चाहें, उनको सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि अगर उनको जोड़ों में दर्द हो रही है या फिर अगर उनको ऐसा लगता है कि अचानक से उनके धन की हानि हो रही है, तो इसका मतलब सूर्य और शनि दोनों उनके लिए नेगेटिव काम कर रहे हैं। तो सूर्य को उस टाइम वो अगर प्लीज करना चाहते हैं तो गलती से भी किसी को सोने का दान ना करें, और कोई भी पिता तुल्य व्यक्ति है उनका सम्मान करें। गुड़ गेहूं इसका दान करें, या आप किसी भी गरीब व्यक्ति को बैठाकर गेहूं या गुड़ से बना हुआ कोई भी एक फूड आइटम आप उनको जरूर खिलाएं। कोशिश ये रखिएगा कि ये पूरा जो समय है इसमें कोई भी नॉन वेज आप नहीं खाएं या किसी के साथ गाली गलौज ना करें। इम्पॉर्टेंट ये कि जो भी आपका सबॉर्डिनेट है, अगर आपके उनके साथ मतभेद होते हैं या अगर आपको गुस्सा आता है या आप उनके साथ खराब व्यवहार करना चाहते हैं तो आप अपने आप को रोकिएगा, अदरवाइज आपको शनि नेगेटिव रिजल्ट देंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सबॉर्डिनेट से रिलेशनशिप को बहुत अच्छा रखें। बिल्कुल। और कोई भी अगर स्पेशली एबल्ड है, हैंडीकैप है या कोई डिसेबल्ड है, आप उनकी मदद करें या उनको कोई वैसे एड दें जो उनके लिए हेल्पफुल हो। चलिए, कन्या, तुला, वृश्चिक, बारी धनु राशि की आती है। धनु राशि वालों के लिए क्या बताएंगे वान्या जी? जी नवजोत जी, धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ये जो युति है ये काफी लाभकारी होगी। आपको न्यू करियर गेन्स मिलेंगे, आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स मिल सकते हैं, प्रमोशन हो सकती है, ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं, आपकी हेल्थ जो है पहले से बेटर होगी, आपके मैरिड लाइफ भी बेटर होगी। काफी सारी चीजों में अगर हम देखें तो आपका ये जो समय है ये अच्छा है। इस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए। इस टाइम में आप जितनी ज्यादा नई चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो आप मैनिफेस्ट करें। ओवरऑल लव, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मुझे लगता है कि सभी एस्पेक्ट से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज, गुड न्यूज जो है आपको जरूर मिलेगी। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स जो हैं, जो आप काफी टाइम से कर रहे थे, वो पहले से काफी ज्यादा रिड्यूस होंगी। उपाय में क्या करना है, सिर्फ आपको अपने गुरु का जो है नमन करना है, विष्णु सहस्त्र नाम करना है, सूर्यदेव को रेगुलर जो है आप जल देते रहिए और शनि मंदिर रेगुलर सैटरडे को चले जाइए। और इसके अलावा पीली मिठाई अपने गुरु को जरूर दान करें और कुछ पीले कपड़े भी जो है आप दान कर सकते हैं। बिल्कुल। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे सुमित्रा जी। जी, अगर बात करती हूँ करियर की, तो करियर में काफी हद तक तनाव हो सकता है और इस समय अगर आपके कोई शत्रु हैं तो वो काफी सक्रिय हो जाएंगे। आप हमेशा विवाद से बचने की कोशिश करें। कोई अगर आप निवेश करना चाहते हैं या कोई हेल्थ पॉलिसी लेना चाहते हैं तो ये एक अच्छा समय है उसके लिए। हार्ट या पेट से रिलेटेड समस्या रह सकती है, इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय ये गायों के साथ बिताएं, या तो किसी गौशाला चले जाएं या इनके घर के आसपास कोई गाय है तो उसकी सेवा करें और उसको ही आप चारा खिलाएं, हरा चारा ज़रूर खिलाएं। और सरसों तेल से दीपक जलाएं, आप शनिवार को भी जलाएं और कोशिश करें जब आप इसको जलाएं तो पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल। दो राशियां बची हैं, कुंभ और मीन। अब कुंभ राशि में ही प्रवेश हो रहा है तो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वान्या जी समय? कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। आप लोग की शनि की 7.5 भी चल रही है, तो इस गोचर में जो है आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। अपने कर्मास पर खास चेक रखें, अल्कोहल बिल्कुल भी ना लें, नॉनवेज जो है आप उससे दूर दूर तक बचें, अपने कर्मास अच्छे रखें, जरूरतमंदों को कुछ दान जरूर कर दें। सैटरडे को आप शनिदेव के मंत्र कर सकते हैं, शनि चालीसा कर सकते हैं, ओम शन शनिचराय नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। आपके घर में जो भी आपके ताया हैं, आपके दादा हैं, जो भी एल्डरली फिगर्स हैं, मेल फिगर्स हैं स्पेशली, आपको उनकी बहुत ज्यादा है रिस्पेक्ट करनी है, उनकी हेल्थ का टेक केयर करना है। शनि के दान कर सकते हैं आप, जो है काली उड़द का जो है वो भी आप दान कर सकते हैं। और रोज सुबह उठकर आपको सूर्य देव को नमन करना है। इस टाइम पर आप कुछ भी नया वेंचर, नई अपॉर्चुनिटीज कुछ भी ग्रैब ना करें, वेट फॉर द राइट टाइम टू कम। और आप अपना अच्छे से ध्यान रखें, बट डरे नहीं, पॉजिटिव रहें। चलिए, आखिरी राशि मीन राशि, सुमित्रा जी। जी, जो भी व्यक्ति कला या क्रिएटिविटी से जुड़े हुए उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वो नया कुछ भी अगर प्लान कर रहे हैं या क्रिएटिव कुछ बनाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है उसकी शुरुआत के लिए। अगर बात करें रिलेशनशिप की तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर फैमिली लाइफ की बात करें या पेरेंट्स से रिलेशनशिप की बात करें तो ये समय अच्छा रहेगा। हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा समय रहेगा। खास एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को दान देना चाहते हैं या भोजन खिलाना चाहते हैं तो कोशिश करें उसको सरसों तेल में बनाएं, पूड़ियाँ बनाएं सरसों तेल में और वो गरीबों में बांटेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक खास बात है कि अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि गुस्सा अगर नहीं कंट्रोल करते तो समझिए आपका सूर्य खराब होता चला जा रहा है। तो अगर आपको सूर्य को ठीक रिजल्ट देना है और शनि को सही रिजल्ट देना है तो जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, सूर्य के लिए सत्य को पकड़ लीजिए और शनि के लिए कर्म को पकड़ लीजिए। उसका बॉडी में सत्य और कर्म के साथ ही आपको मिलेगा अच्छा फल। चलिए, वक्त केवल इतना ही है। सूर्य और शनि दोनों की युति कुंभ राशि में, कैसा रहेगा समय? हमने तमाम राशियों के बारे में जाना। आप दोनों खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ।